हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रताप सिंह MI स्कूल। आज हम आप लोगों को क्लास 7 की द अर्थ की यूनिक प्लेनेट के विषय में बताएंगे कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी अर्थ जो है, जो हमारी पृथ्वी है, यह सोलर सिस्टम का तीसरा डिस्टेंस के साथ तीसरा प्लेनेट है और आकार में देखा जाए तो पांचवा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज आवर होम, इट इज यूनिक इन द सोलर सिस्टम। इसी पर हमारा घर है और यही हमारा सोलर सिस्टम है, यूनिक है, जहां पर लाइफ है और सपोर्ट लाइफ करता है, क्योंकि यहाँ पर रीजन है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ है, अन्यथा अन्य प्लेनेट की तरह से यहाँ भी लाइफ नहीं होता। उस रीजन से हम आपको रीजन बताएंगे क्यों यहाँ पर लाइफ है। तो पहला हम आपको रीजन बता रहे हैं क्यों यहाँ पर लाइफ है। सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी इसका यह मतलब है कि सुटेबल डिस्टेंस है, यानी इसकी दूरी जो है ऐसा है कि जहां पर सूरज की रोशनी, उसकी लाइट हमारे तक जो है आने में जो है हमारे इस अर्थ को जो है उसकी किरणें यहाँ लाभदायक होती हैं। यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी है और न तो ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ पर हीट, यहाँ की टेम्परेचर इतनी अत्यधिक है जहाँ पर लाइफ के विषय में सोचना जो है मुश्किल होता है। और कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ पर इतनी कोल्ड है कि जहाँ हमारे जो है जीवन के विषय में सोचना जो है मुश्किल है। वहाँ पर क्योंकि इतनी कोल्ड है, -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कहीं -200 डिग्री सेल्सियस, कहीं -500 डिग्री सेल्सियस, ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ पर माइनस। और कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जैसे मान लीजिए स्टार्ट में जो हमारी जो अर्थ है ये 3rd नंबर पे है, और इसके आगे जो प्लेनेट हैं उस प्लेनेट में जैसे मान लीजिए आप शुरू में मरकरी है, वेनस है, यहाँ दोनों में जो है इतनी टेम्परेचर है कि वहां पर जीवन के विषय में सोचा नहीं जा सकता है। और सुटेबल डिस्टेंस होने के नाते यहाँ पर हमारे इस अर्थ पे लाइफ है। और यहाँ पर इट क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यहाँ पर न तो ज्यादा कोल्ड है और न तो ज्यादा यहाँ पर हॉट है। तो यहाँ पर गर्मी और सर्दी यानी नॉर्मल है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए कि इट बेस्ट सुटेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड अदर फ्रॉम अदर लाइफ। यहाँ पर जो है हमारे लाइफ के लिए सपोर्टेड यहाँ पर कंडीशंस हैं, जो यहाँ पर क्लाइमेट्स है या सीजन्स हैं हमारे सपोर्ट के लिए है। अब हम दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, अबंडेंस ऑफ द ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट आपका है अबंडेंस। अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की मात्रा, जो हमारा अर्थ है, अर्थ पर ऑक्सीजन की जो है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। और द एटमॉस्फेरिक ऑफ द अर्थ रिच इन ऑक्सीजन। जो हमारा यह अर्थ है यह ऑक्सीजन का रिच है, यानी धनी है, और इसके जैसा ऑक्सीजन अन्य प्लेनेटों पर नहीं है, इस नाते वहां पर जीवन नहीं है। और यहाँ ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलता है, इस वजह से यहाँ पर जीवन है। और इट कंटेन्स अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन विच सस्टेन्स लाइफ ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर 21% जो है ऑक्सीजन से, यहाँ पर 21% ऑक्सीजन होने की वजह से यहाँ पर लाइफ सपोर्टेड है।
अब हम तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर वातावरण है। द अर्थ एटमॉस्फेयर एड्स लार्ज कवर टू प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आते निकल करके उसको यह जो है एटमॉस्फेयर जो है उसको क्लीन करके यहाँ पर शुद्ध किरण पृथ्वी पर भेजता है और यहाँ पर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज अर्थ एटमॉस्फेयर नेसेसरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एटीसी और दैट आर सपोर्ट लाइफ, ये हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं, इस नाते यहाँ पर जीवन है। और चौथा आता है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर जो है वाटर की मात्रा यानी जल की मात्रा यहाँ पर 1/3 की मात्रा में होता है। और यहाँ पर जो वाटर्स है वो हमारे लिए एजेंटियस है, लाइफ के लिए एजेंटियस है। और यहाँ पर जो अन्य जो प्लेनेट हैं वहाँ पर वाटर्स नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन नहीं है। और यहाँ अबाउट 71% वाटर यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर कवर्ड विद वाटर देयर अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर, और वाटर की वजह से हमारी जो अर्थ है यह ब्लू दिखती है। अगर जो मून से वहाँ से फिगर लिया जाए इस प्लेनेट का तो जो अर्थ है वह ब्लू दिखती है, इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए सैटेलाइट एंड द मून। सैटेलाइट सैटेलाइट्स एंड द मून। सैटेलाइट, जो सैटेलाइट वर्ड है, ये सैटेलाइट, द वर्ड सैटेलाइट मीन्स जूनियर कैंपेन और अटेंडेंट, यानी ये जूनियर सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लेनेट, और सैटेलाइट जो है प्लेनेट को मूव करता है, और प्लेनेट जो है सन का मूव करते हैं, अराउंड करते हैं, और ये जो है मूव करते हैं जो है प्लेनेट का, और प्लेनेट मूव करते हैं द सन का। It works while revolving around the planet. The satellite also revolve around the sun. जो सैटेलाइट्स है, अब इससे क्या होता है कि जैसे प्लेनेट का राउंड जो है ये सैटेलाइट कर रहे हैं और प्लेनेट सन का, तो सभी जो है इसका तात्पर्य होगा कि सन का राउंड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसके। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, 2 प्रकार की जो है सैटेलाइट होती है। पहला है नेचुरल और मैनमेड, यानी नेचुरल जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति ने जो सैटेलाइट बनाए हैं उसको नेचुरल बोलेंगे, जो इंसानों द्वारा बनाई गई है वो मैनमेड है। और अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट व्हिच वी कॉल मून, व्हाइल यूरेनस एंड नेपच्यून हैव 18 नेचुरल सैटेलाइट। और इस ब्रह्मांड में 18 नेचुरल सैटेलाइट हैं। मरकरी एंड विनस है नो सैटेलाइट, जो मरकरी और विनस है या सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट लाइक द प्लेनेट हैव नो लाइट और हीट, जो सैटेलाइट होते हैं उसमें लाइट नहीं होता है, गर्मी नहीं होती है। एंड दे रिफ्लेक्ट द लाइट द सन, और सूरज की रोशनी से यह रिफ्लेक्ट होते हैं, इसमें लाइट नहीं होती। और प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन,
the satellite revolve around the planet. For example, the Earth revolve around the sun, but moon satellite move around the Earth. जो मून है वह सैटेलाइट है जो हमारी प्लेनेट पृथ्वी का जो अर्थ का है इसको मूव करती है, और जो अर्थ है वो सन का जो मूव करती है। इस वजह से इसको अर्थ प्लेनेट है और मून सैटेलाइट है। मैन मेड सैटेलाइट इज आर्टिफिशियल बॉडी डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स फॉर कम्युनिकेशन इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड ऑन द अर्थ ऑर्बिट। और वैज्ञानिक इसमें मैन मेड सैटेलाइट स्थापित करते हैं जिसके हो गया। मैन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडी होती है और ये जो है द मून को हम देखा पहले द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ जो